हर क्लास का होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से आप लोग सीखने वाले हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जर्नल। क्योंकि जिसको जर्नल नहीं आएगा वो बड़ा परेशान होगा, पक्का है ये बात। जर्नल को सीखना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए क्या एग्जैक्टली है जर्नल, कैसे काम करता है। आइए मैं आपको पूरा रास्ता और पूरा जर्नी बताता हूं। आज आप लोग समझिए, जर्नल एक तरीका है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। तो सबसे पहले जर्नल क्या करता है, कि किस काम आता है। जर्नल काम आता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में। अपना बुक सब बंद करके बैठिए, मतलब खाली कॉपी खुला रहना चाहिए, पेन खुला रहना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको भी। हाँ, सब किताब से ही करवा रहे हो, उसका टेंशन मत लेना, शायद किताब से ही है ना, किताब से ही। जर्नल क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्या एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ट्रांजैक्शन मतलब वो चीजें जो कि फाइनेंशियल नेचर की है दोस्तों। किस नेचर की है दोस्तों, फाइनेंशियल नेचर की है दोस्तों। अच्छा सर, तो आपने कहा जर्नल है जो वो फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के काम आता है। सही है सर, हमने यही सुना और ठीक ही सुना। मैंने बोला रुकिए एक मिनट, एक कदम पीछे लीजिए। कुछ टर्म्स आपको है जो मैंने बता दिया पहले, लेकिन अब मेरे को दो चीज का डाउट रहता है। पहला कि आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया, दूसरा कितने लोगों ने पढ़ाई करके याद किया, तीसरा जिनका मिस हुआ उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा नहीं। इस चीज के लिए मैं एक बार आपको कुछ टर्म्स जो शायद एकाध जन को लग सकता है ये तो आप पहले बात कर लिए थे, मैं फिर से याद दिला रहा हूं। क्योंकि जर्नल दोस्तों, आपको अब आपको सरप्राइजिंग बात बताता हूं। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, तीनों चीज आपको अकाउंट्स में कैसे बनता है वो बनाना सिखाऊंगा। एक भी नहीं आता है तो कुछ नहीं बनेगा, और अगर जर्नल सीख गए तो सब सीख गए। हैरानी वाला बात बताएं, हैरानी वाला बात है कि जर्नल मेरा 3 से 4 क्लास चलेगा, ठीक है। पर अगर 4 क्लास में जर्नल को तोड़ के सीख गए ना, तो लेजर और ट्रायल बैलेंस एक एक क्लास में खत्म कर देंगे। लेजर और ट्रायल बैलेंस मिला के एक क्लास में खत्म कर देंगे। तो ये बात को जरा ध्यान से सुनना, कैश बुक भी। तो इसीलिए बोल रहे हैं जर्नल को सीख लो, बहुत हेल्प करेगा। 11-12 में अकाउंट्स आएगा, 11-12 का अकाउंट्स का बेसिक चीज अभी सीख जाओगे आप लोग। सुनिए बात, आज दोस्तों पहला शब्द आपको जो समझना है वो है असेट। सर असेट का क्या मतलब होता है, असेट का। आज आप लोग एक सिंपल सी बात को समझना दोस्तों। असेट मतलब हर वो चीज जो एक एंटरप्राइज ओन करता है और जिसकी वजह से एंटरप्राइज का इकोनॉमिक गेन्स होगा। हर वो चीज जो एंटरप्राइज का ओनरशिप है और एंटरप्राइज का ओन्ड है, प्लस रिजल्टिंग इन कैश फ्लोज, प्लस रिजल्टिंग इन कैश फ्लो, मतलब जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्यूचर में कैश आने वाला है। सर नहीं समझ आया। आज आपके पास मशीन है, आपके पास एक फैक्ट्री है, ये सारे असेट्स हैं। और भी होंगे क्या सर, हर वो चीज जिसके आप मालिक हो, फर्नीचर, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, इसको अपने असेट बोलते हैं। जिस चीज की ओनरशिप है आपके पास या जिस चीज की वजह से आपके पास पैसे आएंगे। आज मान लीजिए कि 2 लोग हैं, है ना, एक है, ध्यान से सुनना, एक है चिंटू, एक है पिंटू। अभी हुआ क्या, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ जहां पे चिंटू ने मिंटू को उधार दिया। मिंटू को होगा कोई काम, तो चिंटू ने मिंटू को 1000 रुपए का उधार दिया, पिंटू ले लिया, और क्या, पैसा मिल गया, कौन रोकेगा। अब एक चीज समझिएगा, आप चिंटू के साइड से देखिए, चिंटू को फ्यूचर में पैसे मिलेंगे क्योंकि उसने दिया है अभी 1000, तो बाद में उसको मिलेंगे। जी हाँ, तो चिंटू अपने बुक्स में पिंटू को एज अ डेटर दिखाएगा। डेटर भी एक असेट होता है।
डेटर भी एक असेट होता है। डेटर का मतलब जिसको आपने आज उधार दे रखा है और जिससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, जिससे पैसे मिलेंगे, जिससे पैसे मिलेंगे। डेटर मतलब जिससे पैसे मिलेंगे। इस डेटर का स्पेलिंग होता है DEBTOR, डेटर। क्लियर है? पहला बात, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों भाई द वे आपकी किताबों में लिखी हुई है। जो किताब को रीड करने से कतराता है, दिक्कत वाला बात है भैया। ये हो गया असेट। फिर दोस्तों असेट का ठीक उल्टा एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा कि आप नाम से सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, उधार। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। आपके सिर पर चढ़ा हुआ उधार, आपके सिर पर खड़ा हुआ उधार, उससे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। उधार आपके सिर पर खड़ा हुआ। आप लोग सोचो, अगर आपने अपने दोस्त से एक पैसा लिया तो आपको तो उसको रिटाने होंगे ना। तो लायबिलिटी एक उधार होता है ना। अपने स्टाफ को अभी तक सैलरीज नहीं दी, तो आपका स्टाफ को आपको सैलरीज पे करना है, सैलरीज पेबल। ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। अच्छा, वैसे क्रेडिटर्स भी एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर मतलब, अरे डेटर्स क्या था? जिनसे पैसे मिलेंगे। अरे पर क्रेडिटर मतलब वो लोग जिनको हम लोग पैसे देंगे। वी आर बाउंड टू गिव मनी टू सम पीपल, दोस पीपल आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। जिनको हम पैसे देंगे। दोस्तों यहां तक ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों क्लियर है? यस और नो यार, फटाफट। क्रेडिटर लायबिलिटी हुआ ना? आज आप सोचिए ना, सुनिए तो सही। आज ए और बी है, ए ने बी को उधार दिया, बी ए को उधार रिपे करेगा। तो भाई ए को तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना, तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी को कैसा दिखाएगा? डेटर। क्यों? क्योंकि ए को बी से पैसा मिलेगा। पर बी के हिसाब से आप देखो तो बी को तो ए को फ्यूचर में पैसे चुकाने हैं, तो बी ए को क्या बोलेगा कि ए मेरा क्या है? ए मेरा क्रेडिटर है। गाइस क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन वालों ओके, तो कॉपी करने का मौका दिया, कॉपी कीजिए। मैं रीड कर देता हूं, कुछ नहीं पढ़ पाओ तो, कि जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे लिखा हूं वैसे लिखिए फटाफट। हाँ जी, जर्नल रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखिए दोस्तों। देखिए, अभी असेट क्या होता है? असेट होता है आपका हर वो चीज जो एक एंटरप्राइज ओन करता है, जिससे रिजल्टिंग इन कैश फ्लो। लिखो, एंटरप्राइज ओन प्लस रिजल्टिंग इन कैश फ्लोज, असेट ओन्ड प्लस रिजल्टिंग इन कैश फ्लो। फिर मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा है मशीन्स, फैक्ट्री, फर्नीचर, कार, व्हीकल, ब्रैकेट में डेटर, कॉमा देके डेटर, डेटर के ब्रैकेट में लिखा है जिससे पैसे मिलेंगे। डेटर भी हमारा एक असेट है। याद रखिएगा, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से। सब कोई ध्यान दीजिएगा प्लीज। हो गया ना? ये डायग्राम नहीं बनाना, अब लायबिलिटी लिख लो। लायबिलिटी का मतलब है उधार, पेएबल, कोई भी पेएबल, कोई भी पेएबल।
सैलरीज पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। इनफैक्ट कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। कैपिटल का मतलब मैं समझा दूंगा, पर पहले लिख लो कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। क्यों कैपिटल एक लायबिलिटी है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, पहले भी समझाया हूं, एक बार फिर समझा दूंगा। सैलरीज पेबल, क्रेडिटर जिनको हम पैसे देंगे, क्रेडिटर मतलब जिनको हम पैसे देंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बात को आगे लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके चलता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना, इतना बात तो सर हमारे को क्लियर है। अब सर आगे बोलिए, आप हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, तो एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों बात लेकर चलते हैं आगे। व्हाट है दोस्तों, सर वी डोंट हैव टू कॉपी द डायग्राम। नहीं नहीं रौनक, यू डोंट नीड, वो तो खाली एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था। अभी सुनना प्लीज। कैपिटल, यार आप समझो, कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लेकर आया। मनी, ये मनी भी हो सकता है या अदर आइटम्स ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि आप लोग दो लोग पार्टनर थे ऑलरेडी, एक तीसरा पर्सन को आप पार्टनर बनाए, अब वो बिजनेस में अपना लैपटॉप लेकर आया, तो वो लैपटॉप एक कैपिटल है। कोई अपना गाड़ी लेकर आया, वो भी एक कैपिटल है। कोई 10 लाख रुपया लेकर आया, वो भी एक कैपिटल है। सर लेकिन एक बात बताइए, ये सब तो चीज अच्छा है, गाड़ी, कैश, ये सब, आप कैपिटल को फिर लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? ये तो खराब बात कर रहे हैं सर आप। अरे भाई, कैपिटल एक लायबिलिटी है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग भूल चुके हो, पता है क्या सुहानी, याद करो। एंड सभी को होमवर्क दे रहा हूं, वो प्रिंसिपल्स वाला रिकॉर्डिंग दोबारा देखने का। क्या चीज? प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गाप करके था ना, GAAP, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो रिवाइज करवाता हूं। मैंने आपको सिखाया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अकाउंटिंग के वास्ते, अकाउंटिंग के हिसाब से एक बिजनेस का ओनर और बिजनेस दो अलग अलग यूनिट्स की तरह ट्रीट होंगे। मतलब ओनर का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं है। ओनर का कोई फैक्ट्री, ओनर का कोई फैक्ट्री, सॉरी, बिजनेस का कोई फैक्ट्री, ओनर का कोई फैक्ट्री नहीं है। बिजनेस और ओनर्स दो अलग अलग यूनिट्स है, टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट एंटिटीज। तो अब आप लोग सोचो, अगर ओनर बिजनेस में कुछ पैसा लेकर आता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, तो क्या ये बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है कि वो बिजनेस चुकाए उस ओनर का कैपिटल को? क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, तो क्या ये बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है कि वो ओनर को उसका पैसा चुकाए? है कि नहीं है? है। इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस इज लायबल, क्योंकि की जगह बिकॉज लिख देते हैं ना, बिकॉज business is liable to repay the proprietor's amount brought in business। एक सेकेंड याद रखना, ओनर एंड बिजनेस टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट entities, two separate entities,
एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एग्जाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बता भाई बता कि भाई क्यों कैपिटल जो है तुम्हारा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आता है, या लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ओनर और बिजनेस अलग अलग है, इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर का पैसा उसको वापस करे। सुहानी ने पूछा ये किस टाइप के बिजनेस का बात हो रहा है? भाई सुहानी, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस का कर्तव्य है कि नहीं कि वो अपने ओनर का पैसा वापस करे, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। लेकिन अब सुहानी के मन में एक बात आ रहा है, सर आप ये फालतू बात मत कीजिए। सुहानी बोलती है सर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बताए थे कि है ना, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अभी आप अपना बात को बदल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मन में यही चल रहा है सुहानी ध्यान ही नहीं दे रही है बात में। मैंने बोला था बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो प्रोप्राइटर का लायबिलिटी होगा वही बिजनेस का लायबिलिटी होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, दो जिस्म एक जान। मैं यहां पर अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, अकाउंट्स मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से ना। सुहानी अगर मान लो, ये तुम नहीं मानो, प्रोप्राइटर अपना बच्चा का फीस जमा किया, आपके पेरेंट्स मान लीजिए सुहानी बिजनेस करते हैं, उन्होंने आपका ट्यूशन फीस पे किया, स्कूल फीस पे किया, क्या वो अपने बिजनेस का खर्चा दिखाएंगे इस चीज को? आपके हिसाब से तो दिखा देना चाहिए, अगर दोनों सेम ही यूनिट है तो। अगर दोनों सेम ही यूनिट है तो जो आपके पेरेंट्स का खर्चा है वो आपके बिजनेस का खर्चा होना चाहिए। तब तो दोस्तों अकाउंट्स ही गलत बनेगा ना, इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जरूरी है। सुहानी पूरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर भूल के बैठे हो, रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग देखो, जरूरत पड़ा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए। समझ आया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही प्रॉफिट दिखाए। अच्छा मान लीजिए कि मेरा बर्थडे में मेरे को किसी से 10,000 रुपया गिफ्ट मिला, तो भाई मैं थोड़ी ना जाके बिजनेस में दिखा दूंगा कि बिजनेस का इनकम हो गया 10,000 रुपया। अरे भाई उस हिसाब से तो आप गलत दिखा रहे हो बिजनेस का अकाउंट्स को, आपका कोई सेल थोड़ी हुआ जो आप दिखा रहे हो इनकम। इसीलिए ये ट्रीट करना जरूरी था कि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और जो प्रोप्राइटर का ट्रांजैक्शन है, दे आर टू ब्लडी डिफरेंट थिंग्स, दे आर ब्लडी टू सेपरेट आइटम्स। ऑनलाइन वाले दोस्तों, ऑफलाइन वाले, यस और नो यार, कम ऑन। सर देखो बात तो देखो क्लियर है सर, देखो बात तो सर देखो क्लियर है सर। अब जो भी अपने लोग को बात समझ में आ गया है यहाँ पर, अब अपने लोग को बात समझ में आ गया है यहाँ पर, सुनिएगा बात। तो आपको ये मूल बात समझ में आ गया है कि ओनर और ओनर का बिजनेस ये दो अलग अलग बातें हैं, ये लोग दो सेम बातें नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसीलिए कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल एक लायबिलिटी है। इस पार्ट को सॉरी मैंने कॉपी नहीं करने दिया आपको, रुकिए। कैपिटल, मनी और अदर आइटम्स ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, मनी और अदर आइटम्स ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। Money or other item brought into the business by proprietor. हाँ जी मैडम, अब आप समझिएगा, मतलब मैडम आप बोल रहे हो कि एक बिजनेस ओनर ने बिजनेस में मशीन लाया क्या? हाँ, तो वो कैपिटल है, लेकिन वो बिजनेस का असेट है। बिजनेस का लायबिलिटी के साथ साथ असेट भी तो खड़ा हो गया ना, नहीं समझे? क्योंकि बिजनेस में एक, अब नाविका पहले मशीन नहीं था, अब है, तो एक असेट है, लेकिन वो किसी से लिया गया है, तो वो एक लायबिलिटी भी तो है। नाविका यस और नो बोलिए डियर। अरे आज नाविका आप अपने किसी दोस्त से 2,000 लेते हो, तो 2,000 आपके पास कैश आया, असेट आया, पर साथ साथ आपके पास लायबिलिटी भी तो आया। याद करो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री अकाउंटिंग में मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होता है ना, उसका दो साइड इफेक्ट होता है। टू एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट।
कुछ बढ़ रहा है तो हो सकता है असेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, हो सकता है एक असेट बढ़ रहा है तो दूसरा असेट घट रहा है। हमेशा दो चीजें अफेक्ट होंगी, हमेशा दो चीजें अफेक्ट होंगी। जैसे नाविका के एग्जांपल में देखिए, लायबिलिटी भी बढ़ा और असेट भी बढ़ा। नाविका क्लियर है क्या? करेक्ट है। नाम भी बताया था, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। वो गाप वाला चैप्टर, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर में बहुत स्लो बताया हूं मैं। कोई का देखा हुआ अच्छा बात है, फिर देख लो भाई, क्या जा रहा है। एग्जाम तो खत्म हो गए, बेटर सीख पाओगे चीजों को, क्या दिक्कत है उसके अंदर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब फिर से बोलिए। कैपिटल मशीन जो है वो कैपिटल में भी आता है, एसेट में भी आता है, लायबिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली करेक्ट। क्योंकि लायबिलिटी इसलिए मशीन, क्योंकि मशीन ओनर ने लाया, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर को उसका रिपेमेंट करे। बिजनेस और ओनर तो अलग अलग है। आज अगर ओनर बिजनेस को कुछ दिया है तो क्या बिजनेस का जिम्मेदारी नहीं है कि वो ओनर को रिपे करे? है कि नहीं है? तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, पर बिजनेस के पास एक मशीन आया जिसको वो यूज कर सकेगा, तो बिजनेस के लिए वो चीज एक असेट भी है। समझ आया क्या? तो ये चक्कर है। अभी क्लियर होते चला जाएगा ये बात को, बहुत ही डेप्थ है इसके अंदर अभी बात को। कोई अगर नहीं समझ रहा तो पूछो, जैसे पलक पूछी, सुहानी पूछी, नाविका पूछी। चुपचाप बैठे रहने से सुमड़े जैसा कुछ होने वाला नहीं है ना। अभी सुनना, अभी सुनना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक बात। बिजनेस में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना मैथ्स के अंदर, अपने जब मैथ्स की क्लास करते हैं, है ना, याद होगा रौनक, स्वास्तिक, आपको, नाविका, प्रथम भाई, सुहानी जी, सभी को याद होगा आप लोगों को कि अपने वर्ड यूज करते हैं प्लस और माइनस। अकाउंट्स में प्लस और माइनस नहीं चलता है। जब आप जर्नल लिखते हो ना, आप चीजों को प्लस और माइनस नहीं लिखते। द वर्ड्स दैट यू यूज इज डेबिट और क्रेडिट। अब मेरा एक दूसरा सवाल आप लोगों को, मेरा क्या, आपका एक दूसरा सवाल उठ खड़ा होगा, सर अगर अपने प्लस माइनस नहीं लिखने की जगह पे डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं तो इसमें से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा? तो ये इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये डिपेंड होता है इस बात पर कि आप असेट से डील कर रहे हो या लायबिलिटी से, एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस और इनकम का मतलब समझ में आता है आपको। एक्सपेंस एक खर्चा होता है, इनकम एक रेवेन्यू होता है, और कुछ नहीं। खैर जो भी है, तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड बार बार अब आने वाले हैं। आप लोग बार बार याद रखना, मैं अभी बहुत बार ना डेबिट में डेबिट लिखूंगा, और डेबिट लिखने की जगह पे मैं लिखूंगा डीआर, क्रेडिट के लिए मैं लिखूंगा सीआर। अब अधिकतर लोग बोलोगे कि सर क्रेडिट को सीआर बोलते हैं, समझ में आता है क्योंकि क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर सही है, पर डेबिट को डीआर क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ना इटली और फ्रांस ये सब से आया है 1500 में। लुका पेक्योली, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, 1500-1600 में। तो ये जो लुका पेक्योली भाई है ना, 1524 अगर हम सही ईयर बता रहे हैं, इटली में लुका पेक्योली सिस्टम को डेवलप करते हैं। इटली या फ्रेंच में इसको डिबारे क्रिडारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबारे क्रिडारे। तो डिबारे बन गया डीआर, डिडारे बन गया सीआर। तो आप लोग सोचोगे ना कभी कि डेबिट में तो यार कहीं पर भी आर होता नहीं है, फिर भी डीआर क्यों लिखते हैं? तो ये जवाब है, क्योंकि ये इसका इटालियन वर्जन है या फ्रेंच वर्जन है। इटाली या फ्रेंच मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए मैं या बोल रहा हूँ बीच में, ठीक है ना। क्या जो भी है, बट लुका पेक्योली इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो इसीलिए डीआर और सीआर। तो कभी भी आप लोग देखो सर डीआर लिखिए मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। लेकिन अब सर कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इजियर अप्रोच सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक और दूसरा अप्रोच भी सिखाऊंगा। आप लोग के मेजॉरिटी लोग के बुक्स में ना सबसे पहले लिखा हुआ रहता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ रहता है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको गोल्डन से भी ऊपर रूल, डायमंड रूल बताऊंगा, फिर मैं गोल्डन रूल कराऊंगा। गोल्डन रूल इसलिए कराऊंगा क्योंकि सिलेबस का रिक्वायरमेंट है। डायमंड रूल इसलिए कराऊंगा क्योंकि वो गोल्डन रूल से बहुत आसान है। तो पहले मेरा अप्रोच रहेगा डायमंड रूल कराना, फिर गोल्डन रूल कराना। डायमंड रूल किताब में नहीं लिखा रहता है,
ये मैं आपको अपने तरफ से सिखा रहा हूं, ठीक है? सुनना बात करूंगा। आप लोग ऐसा देख लो कि आपको जब भी जर्नल एंट्री पास करना है, जब भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, आपको 2 एनर्जी ड्रिंक पीना है। 2 एनर्जी ड्रिंक पीना है। 2 एनर्जी ड्रिंक पीना है आपको। सर कौन सा 2 एनर्जी ड्रिंक? ध्यान दीजिएगा। 2 एनर्जी ड्रिंक है। पहला एनर्जी ड्रिंक में आपका क्या मिलाया हुआ है? इंग्लिश अल्फाबेट का पहला 2 वोवेल्स, ए और ई, पता ही होगा आपको। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। दूसरे एनर्जी ड्रिंक में आपको मैं मिलाकर दे रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट के 3 अल्फाबेट्स, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं, LIC। सर ए का क्या मतलब है? असेट। ई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्सपेंसेस। एल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लायबिलिटी। आई का मतलब क्या हो गया? इनकम। सर सी का क्या मतलब हो गया? सर कैपिटल हो गया। पहला बात तो ये ध्यान लीजिए, ए में ए का मतलब हो गया असेट, ई का मतलब हो गया एक्सपेंस, LIC में एल का मतलब हो गया लायबिलिटी, आई का मतलब हो गया इनकम और सी का मतलब हो गया कैपिटल। सर ये तो बहुत ही अच्छा बात बोला आपने, आगे बताइए आप हमें। सर मेरे दोस्तों अब मैं थोड़ा और डेप्थ पकड़ता हूँ, हल्का सा डेप्थ और पकड़ लेता हूँ। अब सुनना, हल्का सा डेप्थ और पकड़ता हूँ। कभी भी असेट और एक्सपेंस, कभी भी असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा ना, कभी भी असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा ना, उस आइटम को डेबिट करेंगे। जैसे मशीन एक असेट है, तो मशीन अगर बढ़ा तो मशीन को हम लोग डेबिट करेंगे। और कोई भी असेट या एक्सपेंस अगर घटेगा तो अपने उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सर कैसे? मान लीजिए कि एक मशीन को आपने बेच दिया है, तो मशीन कम हुआ कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन से? असेट कम हुआ कि नहीं? असेट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब मशीन क्रेडिट हो जाएगा। कैश, सुहानी आपने जो है ना एक मशीनरी खरीदा जिसके लिए आपने 10 लाख रुपया कैश दिया। सुहानी मशीन भी है, असेट है, कैश भी है। अरे कैश भी तो काम ही आता है सुहानी, कैश एट हैंड हो या कैश एट बैंक हो। तो यार सुहानी, मशीन आया तो मशीन डेबिट होगा, बिजनेस में मशीन आया तो मशीन क्या होगा? डेबिट होगा। पर कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा। एनर्जी ड्रिंक है। और अब बात कर रहे हैं लायबिलिटी इनकम कैपिटल में। लायबिलिटी इनकम कैपिटल में दोस्तों ठीक उल्टा होता है। मतलब अगर दोस्तों मेरे लायबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होगा, घट रहे हैं तो डेबिट होगा। ये है गोल्डन, मतलब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप लोगों का। फट से ये दोनों एनर्जी ड्रिंक्स बनाइए, फिर मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं आपको। चलो ठीक है, स्टार्ट करें आगे। अच्छा कॉपी कर रहे हैं, फटाफट करो, कॉपी करो। ऑनलाइन वाले दोस्तों कॉपी हो जाए तो बताइएगा।
नाविका मैडम ने कर लिया कॉपी, वेरी गुड नाविका जी। पलक मैडम ने, प्रथम भाई ने, रौनक भाई ने, स्वास्तिक भाई ने, चलो लगभग सभी ने, आप लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा और पिक्चर को आगे लेके चलता हूँ। सुनना बात को, सुनना बात को, एकदम पेशेंस के साथ सुनना बात को, है ना। जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है वो बात का बात है, पहले जर्नल एंट्रीज मारना सीखिए, ठीक है ना। सजाना तो अपने कर लेंगे, समझना बात को। जैसे आपको कभी बोला कि मिस्टर आयुष स्टार्टेड अ बिजनेस विथ, लेट्स से वो बिजनेस में कैश लेकर आया 10,000 आयुष भाई हमारा, और वो आयुष भाई जो है अपना फर्नीचर लेकर आया 20,000 का, और उसका एक व्हीकल था जो 5,000 रुपया का है, वो लेकर आया वो बिजनेस के अंदर। आपको बोला जाएगा इसका जर्नल एंट्री पास करो। क्या पास करो? जर्नल एंट्री पास करो। याद रखना हमेशा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होगा। ये जो जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बनाए हो ना, उसके हल्का सा नीचे लिख देना टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट ऑलवेज। अगर नहीं हो रहा है तो गलती आपकी हुई है। पूरा फुल फॉर्म लिखना, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट ऑलवेज। अगर नहीं लिखते हो मतलब गलती आपसे हो गई है। साहब देखो बात तो आपका समझ में आया हमारा, साहब देखो बात तो आपका समझ में आया हमारा। अभी इसका एंट्री क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनना। अगर आयुष ने बिजनेस को स्टार्ट किया ना कैश, फर्नीचर और व्हीकल से, मतलब बिजनेस में ये सारी चीजें आई, ये सारी चीजें असेट है क्योंकि बिजनेस को बेनिफिट करती है, एक ओनरशिप बना बिजनेस का। तो डियर फ्रेंड्स, असेट बढ़ता है, असेट बढ़ता है तो अपना डेबिट होता है। देख लो एनर्जी ड्रिंक वाला बॉक्स को, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब असेट बढ़ा है इस केस के अंदर तो हम लोग डेबिट करेंगे इन सारे आइटम्स को। कैसे लिखा जाता है सुनिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। कैश अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट, व्हीकल अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट। यहां आपका आ गया 10,000, यहां आपका आ गया 20,000, और यहां आपका आ गया 5,000। अब आप समझना बात को, ये सारी चीजें बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट। आप यहां पर सीआर नहीं लिखोगे, क्रेडिट के लिए नहीं लिखना है। क्रेडिट के लिए अपने टू वर्ड यूज करते हैं, टू, टू लिख दिए मतलब कि क्रेडिट हो रहा है। अब सर ये कैपिटल अकाउंट क्यों? अरे बाबा मैंने बोला ना हमेशा दो इंपैक्ट्स होगा, असेट बढ़ा बिजनेस का तो बिजनेस की जिम्मेदारी भी तो बढ़ी कि प्रोप्राइटर को ये सारी चीजें चुकानी है हमें। तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो बढ़ा, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो चेक कर लो क्या होता है, क्रेडिट होता है, चेक कर लो। तो यानी टू कैपिटल अकाउंट, 10 और 20 25, और 30 और 5 35,000। भाई डियर फ्रेंड्स बात क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, यस और नो जी? कम ऑन गाइस। यस। कोई डाउट है बेझिझक पूछिए, बट अगर अभी डाउट छुपाएंगे ना, पता है क्या होता है, ये मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस इतना गड़बड़ हुआ था कि स्टूडेंट एक दो जन ऐसे थे जो 2 क्लास 3 क्लास ना ध्यान दे रहे थे ना समझ रहे थे, तीसरे क्लास में वो लोग वो क्वेश्चन पूछ लिए जो पहला क्लास में मैं बता दिया था, बेसिक। तो देखो क्या होता है ना, एक एनर्जी खर्चा होता है और वो फिर फालतू चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसका 3 क्लास का 6 लूं, समय बहुत है हमारे पास। इसीलिए देखो ये एकदम बाद में कर पा रहे हैं, समय का कमी नहीं है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में 10 में, भाई इसमें 10 में 10 आ सकता है क्योंकि इसमें थ्योरी तो है नहीं, तो थ्योरी का मार्क्स कट ही नहीं सकता। तो इस चीज को पक्का अटेंड कीजिए, डाउट हो तो पूछिए। कॉपी कर लीजिए दोस्तों ये वाला पार्ट, पहला वाला एंट्री, आई यू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर वाला। फटाफट
कॉपी कर लो ऑनलाइन वालों, तो फिर बताना हो जाए तो। सॉरी जी। तो मैडम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होता है ना मैडम। तो मैडम कितना है, 10 20 35, 30 और 5 35। अरे तो मैडम अगर आपका असेट 35 से बड़ा तो लायबिलिटी क्या 30 से बड़ा है? लायबिलिटी भी तो 35 से बड़ा है। कितना आपको रिपे करना है प्रोपराइटर को? भाई जितना वो ला कर दिया उतना ही तो रिपे करना है, तो कितना 35 तो 35। क्लियर है स्वानी जी? इसीलिए देखो स्वानी क्या लिखवाया था, टोटल डेबिट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट, देखो लिखवाया था स्वानी। लिख लो दोस्तों, छाप लो एकदम आराम से, एकदम स्लो स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो यही जर्नल है, यही जर्नल है सर। यही जर्नल है मतलब करेक्ट। ये एक्चुअली ये जर्नल एंट्री है। जर्नल को थोड़ा सजा के दिखाया जाता है, मतलब लिखना यही होता है, बस एक तरीके का स्टाइल पेंसिल और ये रूलर से खींचना पड़ता है। बट हाँ पलक ये सीख गए, मतलब जर्नल एंट्री सीखना शुरू हो गया आपका, करेक्ट। सर कैन यू शो और सेंड अस वन जर्नल लेटर? अरे रौनक वी विल प्रैक्टिस नॉट वन, वन टू मैनी, मतलब बहुत सारा होगा रौनक प्रैक्टिस। चाप मत लो बस, जस्ट गो विद द फ्लो, है ना। यह पक्का है कि 4 क्लास 5 क्लास में तुम लोग अपना छोटा बिजनेस अगर है ना घर पे, तुम लोग उसका अकाउंट्स बनाना सीख जाएगा। चलो ये गारंटी ले लिया। और बोलो। बट 4 5 क्लास इज्जत से सुनो, जहां डाउट आए वहां रोक दो, स्लो कर दो मेरे को, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। थ्योरी टॉपिक में मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि पता है यार, समझ में आया है जो सुन रहा है। ठीक है सर। चलो सही है, दूसरा एंट्री पर है। हाँ बोलिए जी। टू कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, टोटल डेबिट। तो नहीं, मैंने बोला ना, टू का मतलब क्रेडिट। अच्छा ओके सर। किसी भी चीज के सामने टू लिखा है मतलब मैडम वो चीज क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, छोड़िए, थोड़ा सा आगे भागा बॉडी करते हैं हमारा, है ना। सुनना प्लीज। क्या चल रहा था, हाँ, याद है। नेक्स्ट नंबर 2। अपने को ना ये टैलेंट रहना चाहिए कि अपने कर क्या रहे हैं, समझना बात को, है ना। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹20,000। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। अब आप समझना बात को। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000, इसका अर्थ क्या है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000 का मतलब है हमने ऑफिस में जो कैश रखा हुआ था, बिजनेस में जो कैश रखा हुआ था, उस कैश को बिजनेस के ही बैंक में डाल दिया। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, चाहे कैश हो या बैंक हो तो दोनों असेट ही। चाहे कैश हो या बैंक हो, है तो दोनों असेट ही। कैश में मेरा, भाई कैश में मेरे पास पैसा रखा रहे या बैंक में मेरा पैसा रहे, है तो मेरा असेट ही। अब समझना यहां पर हुआ क्या, कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। तो दोस्तों जब असेट बढ़ जाता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। देख लो लिखा हुआ है यार, देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये ना देख लो। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ गया, बैंक में पैसा गया, बट बिजनेस से कैश कम हो गया क्योंकि कैश रखा है हमने उधर पे। क्रेडिट होगा, तो यानी कि टू कैश अकाउंट। तो ऐसा आप लोग अगर सोच रहे हो कि हमेशा एक असेट एक लायबिलिटी हो तो एकदम गलत है। हो सकता है एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट घट रहा है, जैसे यहां हुआ है, तो दोनों असेट ही है, तो दोनों। एक असेट बढ़ रहा था, बैंक नामक असेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कैश बिजनेस से जा रहा था, मतलब कैश नामक असेट घट रहा था। तो ये भी तो हो सकता है डियर, फटाफट बोलो, इज इट क्लियर? ऑनलाइन वाले यस। छापा मारिए जी।
सर एक बार ये वापस बोलिएगा, एक बार वापस समझा दो। ये वाला वापस समझा दे। श्योर, समझा देते हैं ना। आज मैडम आप देखो, बैंक है और कैश है, बैंक है और कैश है। तो मैडम आज आपने जब कैश को निकालकर अपने घर से बैंक में रखा, घर से मतलब बिजनेस से निकालकर बैंक में बिजनेस के जमा किया, तो मैडम बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस। तो असेट तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बैंक तो एक असेट ही है, बिजनेस का ही बैंक है। पर्सनल होता तो लिखा रहता ना। हाँ, सुहानी का कंफ्यूजन ये था कि भाई ये पर्सनल है कि बिजनेस का, कैसे पता? पर्सनल है, आई मीन बिजनेस का है, पर्सनल वाला थर्ड में दिखाऊंगा अभी आपको। तो बिजनेस का बैंक है तो भाई बैंक बढ़ा बिजनेस का, पर बिजनेस के पास से कैश कम हुआ। अरे तो यार पलक, असेट कम होने से क्रेडिट होता है, तो कैश नामक असेट कम हुआ था तो मैडम उसको क्रेडिट किया। क्या गलत किया बताइए मैडम? ठीक है जी, सही है सर। कॉपी कर दो फटाफट। देखो दो तरीके के लोग जो है ना सवाल नहीं पूछते हैं। जो पूछ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दो तरीके के लोग सवाल नहीं पूछते हैं, जिनको सब समझ में आ रहा है, विच इज वेरी गुड, और दूसरे जो मतलब दूसरी कैटेगरी है वो गधे वाली कैटेगरी है, जिन लोग पूछेंगे भी नहीं, जिनको मतलब भी नहीं है। अगर आप उस दूसरी कैटेगरी में तो प्लीज पहली कैटेगरी में आइए, क्योंकि आपका 10 से 15 नंबर का बात चल रहा है यहाँ पे। ये सब चीज 10 से 15 नंबर का आता है दोस्त। और क्लास 12 में बैलेंस शीट और पीएल आता है। जिसको ये नहीं आता वो पीएल और बैलेंस शीट 10 नंबर का खो देता है क्लास 10 में। अपने इतने लकी हैं कि अपना ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको ग्रेजुएशन में ये चीज पढ़ने मिला था। आप लोग बोलते हो एजुकेशन सिस्टम लॉजिकल हो, देखो क्लास 9 से ही आ गया ये सब। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। नहीं समझ आ रहा पूछिए ना भाई, हम बैठे हैं इधर पे। नंबर 3, अब जैसे आप लोग को मैं बताता हूं, ये जो प्रोपराइटर भाई है हमारा, ये प्रोपराइटर भाई है ना, इसने हमारे बैंक अकाउंट से बिजनेस के पर्सनल ड्राइंग्स किए। तो लिखते हैं प्रोपराइटर मेड पर्सनल ड्राइंग्स या प्रोपराइटर मेड ड्राइंग्स। प्रोपराइटर ने कोई भी ड्राइंग्स किया वो उसका पर्सनली माना जाएगा। प्रोपराइटर मेड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस से पैसे निकालना। जैसे कैपिटल मतलब प्रोपराइटर का बिजनेस में पैसा डालना, ड्राइंग्स मतलब प्रोपराइटर का बिजनेस से पैसा निकाल लेना। प्रोपराइटर मेड ड्राइंग्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट। अच्छा, फ्रॉम बैंक मतलब अब ये मत सोचना कि आप उसका पर्सनल बैंक होगा, बिजनेस का बैंक है। क्या? बिजनेस का बैंक है। तो सर अब क्या होगा, ध्यान से समझना आप लोग। देखो सबसे पहले कॉमन सेंस। आज हमारा बिजनेस का अगर बात करेंगे हम लोग, तो दोस्तों ये बात तो पक्का है ना, कॉमन सेंस, ये बात तो पक्का है आपको कि हमारा बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें से 10,000 रुपया कम हो। बिजनेस का बैंक अकाउंट एक असेट होता है, तो असेट का कम होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यानी कि टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग, नीचे में लिखेंगे टू बैंक। डेबिट हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 लिख दिया हमने। सर सवाल है डेबिट में आपने क्यों नहीं लिखा कुछ, अब लिख रहे हैं। दोस्तों प्रोपराइटर ने बिजनेस में ड्राइंग्स किया, जब वो कैपिटल लाता था बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती थी, क्योंकि बिजनेस को और चुकाना रहता था। पर अब उसने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए। तो मेरे को एक बात बताइएगा ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, उसने जब बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए, इस वजह से बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोपराइटर बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी कि कम हुई? क्या हुआ? अगर प्रोपराइटर अपना पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो बिजनेस का लायबिलिटी तो मैडम कम हुआ ना प्रोपराइटर की तरफ, बढ़ा कैसे? प्रोपराइटर बिजनेस में 40,000 रुपया लाया था, तो बिजनेस का लायबिलिटी था कि प्रोपराइटर को 40 चुकाए। अब प्रोपराइटर 10,000 वापस बिजनेस से ले लिया वापस, तो बिजनेस को 50,000 चुकाना है कि 30,000 चुकाना बाकी है? पूछ रहा है। सुनो ना, क्या हो गया? ये तो सिंपल सा बात कर रहा है भाई, क्या हो गया इसमें? ये बिजनेस है, ये प्रोपराइटर है, दिख रहा है? हाँ, ये बिजनेस में 40,000 लाया, तो बिजनेस का लायबिलिटी कितने का क्रिएट हो गया? ये बोल रहा है सुन ना, मेरे को ना 40 दिया था, मेरे को 10 का काम पड़ गया, वो 10 वापस निकाल लिया, तो बिजनेस का लायबिलिटी उसके 10 निकालने की वजह से बढ़ गया कि कम हो गया? तो 30 हो गया ना। तो 30 हो गया मतलब क्या हो गया? कम। तो लायबिलिटी का कम होना, लायबिलिटी का कम होना देख लो क्या होता है, लायबिलिटी
का कम होना डेबिट होता है। तो ड्राइंग्स नामक लायबिलिटी कम हो गया है, तो हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स नामक चीज हुआ है। लायबिलिटी का कम होना, पैसे का बिजनेस में आना बाय द प्रोप्राइटर कैपिटल कहलाता है। प्रोप्राइटर का बिजनेस से ले जाना कुछ पैसे को ड्राइंग्स कहलाता है। वी हैव गॉट टू रिमेंबर इट प्रिटी वेल। अच्छा, कौन क्वेश्चन? ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। सर हमें बात तो देखिए पूरी समझ में आ गई आपकी, क्लियर है ना? धीरे धीरे ये बात ऑब्जर्व होगा, घर पे जाके सोचना, डेप्थ में सोचना। डेप्थ में नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। एक दो दिन का बात है, फिर अपने आप ही नॉर्मल लगने लगेगा। चौथा बात, पेड सैलरी ऑफ स्टाफ ₹5,000 इन कैश। अब आप लोग समझना, स्टाफ को एक सैलरी दिया, ये एक एक्सपेंस है। सैलरी देना कोई एसेट नहीं होता, सैलरी देना एक एक्सपेंस होता है। और दोस्तों अगर एक्सपेंस बढ़ा, क्योंकि सैलरी देना पड़ा, तो बिजनेस का अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि बताया था असेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। एनर्जी ड्रिंक देखो, तो एसेट एक्सपेंस डेबिट होगा। तो यानी कि स्टाफ को अगर आपने सैलरी दिया है तो आपका सैलरी अकाउंट क्या होगा? 5,000 रुपया से डेबिट होगा। लेकिन कैश तो एक असेट है, असेट तो बिजनेस का कम हुआ है। असेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना, असेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना टू कैश अकाउंट। मेरे दोस्तों क्लियर है? ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन यस और नो, कम ऑन। हो गया क्या? सर ये बातचीत है, सर ये बातचीत है। तो पेड सैलरी ऑफ स्टाफ ₹5,000 इन कैश, ये बात है। अब आप लोग नेक्स्ट वाला बात देखो, ये वाला करके दिखाना है। ये आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? एक एंट्री, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 for which check was received, for which check was duly received, for which check was duly received, for which check was duly received.
फटाफट दोस्तों उत्तर दो। लेट्स सी क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हिंट पे जाते हैं। मैंने बोला चेक मिला, चेक मतलब बैंक में जमा होता है, पैसा तो बैंक में आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा बैंक में बढ़ा। तो दोस्तों बैंक अकाउंट जो है आपका वो बढ़ेगा और 20,000 रुपया से बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब लेकिन दोस्तों सेल्स हुआ, सेल्स मेरा एक इनकम है, सेल्स मेरा एक इनकम है दोस्तों, कॉमन सेंस बोलता है इनकम, और मेरा इनकम बढ़ा क्योंकि मैंने माल बेचा। तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है जी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस और नो जी, फटाफट गाइस कम ऑन। यस। ये है चक्कर। इसमें एक नरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, नरेशन फरेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले जो मूल बात है वो आप लोग को सीखना पड़ेगा। अरे चेक लिखना मतलब पाप कर देना हो गया, चेक नाम का कोई असर थोड़ी होता है मैडम, बैंक होता है ना जी। आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा। सर हमको क्या सपना आएगा? नहीं, आपकी गलती नहीं है सोनिया, अगर आपने चेक लिखा 2-3 क्लास में आप ये गलती नहीं करोगे, तो फर्स्ट क्लास आपसे ये गलती हो ही सकता है, मैं भी यही करता, ठीक है ना। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है यहाँ पर। दोस्तों आप लोगों को जो होमवर्क है, पहली बात तो जर्नल वर्नल देंगे, मैं आप लोगों को 2-3 जर्नल ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज ये करके रखिएगा, सबके सब लिखिए फटाफट। होमवर्क खाली क्वेश्चंस है ना, पास जर्नल एंट्रीज, जेई मतलब जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन 1, मिस्टर हर्ष started business for which he brought rupees 50,000 in cash, 20,000 furniture। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गुड्स परचेस्ड from Sunil and company of rupees 15,000 on credit। ऑन क्रेडिट मतलब हम लोग उधार में खरीदे हैं प्रोडक्ट को, अभी तक पैसे नहीं दिए इसके। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, paid rent of rupees 5,000 for office। for office, paid rent of rupees 5,000 for office। ये 3 ही करना, बस इतना ही होमवर्क है बस। इसमें तीनों में अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना मेरे लिए बहुत है। ये होमवर्क है दोस्तों आप लोगों का, सबको करिएगा, कोशिश कीजिएगा आज ही सबमिट कर दे, क्योंकि आज फ्रेश है आपके दिमाग में, कल कहीं भूल जाओ, आज ही पढ़ लो, दिमाग में स्टे कर जाएगा। नोट्स मेंटेन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कोई क्वेश्चन, लास्ट में जो सब था, sold goods worth 20,000 for which check was duly received, उसमें goods भी तो एक asset है। नहीं, गुड्स मैडम समझिएगा बात को, गुड्स एक असेट होता होगा, लेकिन आपको क्या समझना है यहाँ पर, आपको ये समझना है। अब आप टू गुड्स अकाउंट तो लिख नहीं सकते, एक इनकम हुआ है ना उन गुड्स को बेचने से, तो द राइट वर्ड इज सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट करोगे आप। गुड्स अकाउंट नहीं वर्ड सही वर्ड है, सेल्स अकाउंट सही वर्ड है मैडम, क्लियर है? चलो जी, बाय बाय एवरीवन।